अब बात नोटबंदी के बाद उस तकलीफ की जिससे आम जनता गुजर रही है। जी हां, एटीएम और बैंकों के बाहर लंबी लाइन लगी है, लेकिन बैंक्स यहां पर लगातार गड़बड़ झाला कर रहे हैं। ये चार तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। दिल्ली, चंडीगढ़, पणजी की ये तस्वीरें हैं और साथ ही साथ हम आपको ये बता दें कि बड़ी तादाद में रायगढ़ से भी नई करेंसी जो है वो बरामद यहां पर की गई है। देश के अलग अलग हिस्सों से नए और पुराने नोटों का मिलना जारी है। दिल्ली के एक होटल पर पुलिस और इनकम टैक्स की छापेमारी के दौरान 3.25 करोड़ रुपए के पुराने नोट मिले। वहीं चंडीगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय ने 2 करोड़ 19 लाख रुपए के नोट जब्त किए। इनमें से 18 लाख नई करेंसी में हैं। दिल्ली के करोल बाग में होटल तक्ष के कमरा नंबर 202 और 206 में छापेमारी के दौरान 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पता चला है कि ये लोग मुंबई के हवाला ऑपरेटर्स के लिए काम करते थे। ये पैसा दिल्ली से मुंबई जाना था। ये लोग नोटों की पैकिंग इस तरह से करते थे कि एयरपोर्ट पर भी नहीं पकड़े जा सकते थे। तक्षिन होटल है करोल बाग में, जहाँ पे कुछ दिनों से सस्पिशियस एक्टिविटी चल रही है। लोग आते हैं, बैग भर के लाते हैं, फिर चले जाते हैं, और कुछ लोग ऐसा है जो बम्बई से आके वहाँ पे टिके हुए हैं। तो इसी इनपुट को हमने इनकम टैक्स अथॉरिटीज से शेयर किया और फिर ये जॉइंट ऑपरेशन किया गया। पिछले 24 घंटे के दौरान देश के कई शहरों से भारी मात्रा में नोट बरामद हुए हैं। मुंबई के पास ठाणे से 1 करोड़ रुपए के नए नोट बरामद हुए हैं। हैदराबाद पुलिस ने डकैतों के एक गैंग से 52 लाख रुपए के नए नोट जब्त किए हैं। पुणे से 67 लाख रुपए बरामद हुए हैं, जबकि गोवा से 24 लाख रुपए मिले हैं। और अब बात दिल्ली से बरामद ब्लैक मनी की। दिल्ली के एक होटल से 3.25 करोड़ के पुराने नोट बरामद किए गए हैं। ये पुराने नोट अलग अलग कार्डबोर्ड्स में रखे गए थे। हम आपको बता दें कि इसे इस तरह से पैक किया गया था कि वो स्कैनर से बच जाए। इन रुपयों को दिल्ली से मुंबई ले जाने की साजिश थी। ये एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन पर पकड़े ना जाए, इसलिए इसकी खास पैकिंग भी की जा रही थी। आयकर विभाग और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के जॉइंट ऑपरेशन में 3.25 करोड़ रुपए बरामद किए गए। मौके से 5 आरोपियों को पकड़ा भी गया। इस वक्त हम होटल तक्ष के रूम नंबर 202 के बाहर खड़े हैं। ये वही रूम है जहां पर बीती रात क्राइम ब्रांच और इनकम टैक्स ने रेड मारी थी और 5 लोगों को पकड़ा था, जिनके पास से 3 करोड़ 25 लाख रुपए के पुराने नोट बरामद किए गए थे। उन नोटों के बारे में जब जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि ये नोट जो है मुंबई बेस्ड एक हवाला कारोबारी है, उसके हैं। उसने कैरियर के तौर पे 5 लोगों को हायर किया था और उन नोटों को कहीं और भेजने की तैयारी थी। इसके लिए बाकायदा एक पैकेजिंग करने वाला स्पेशलिस्ट हायर किया गया था और खास तरीके की टेप और वायर से उनको एक ब्रीफकेस में पैक किया गया था ताकि एयरपोर्ट पे स्कैनर मशीन से बचा जा सके। हालांकि एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन के बाद क्राइम ब्रांच ने छापा मारकर 3 करोड़ 25 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं और 5 लोगों को पकड़ा और उन सबको सीज करने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। और देखिए, अब आपको चंडीगढ़ की तस्वीर यहां पर दिखाते हैं। चंडीगढ़ में करेंसी जब्त हुई करीब 2 करोड़ 18 लाख रुपए की, और कारोबारी जो था जिसके यहां ये करेंसी पाई गई उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। महाजन जी, आपके घर रेड पड़ी है, क्या साजिश है कोई आपके खिलाफ? बीती शाम करीब 7 बजे ईडी के 7 अधिकारियों के साथ सेक्टर 22B के हाउस नंबर 1434 में रेड की गई। इस रेड के दौरान 2 करोड़ 18 लाख रुपए बरामद किए गए, जिसमें से 1.5 करोड़ रुपए पुरानी करेंसी थी, 1000 के नोट थे, और इसमें अगर बाकी करेंसी की बात करें तो 500 और 100 और 10-20 के नोट थे बाकी करेंसी। और नई करेंसी की बात करें, नई करेंसी में जो करीब 18 लाख रुपए जो ईडी के ज़रिए बरामद किए गए। ईडी ने करीब 7 घंटे इस घर में जो
जो रेड की और इन्वेस्टिगेशन की, और उसके बाद यहाँ से इंद्रपाल महाजन जो कि एक कपड़ा व्यापारी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके अलावा अभी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो 7 अधिकारी हैं वो अंदर गए हुए हैं और विश्वमित्र महाजन को अंदर उनसे जानकारी ले रहे हैं क्या अक्सर किस तरह से उनसे जो पैसे उनके पास पैसे आए और कहाँ से इतनी बड़ी रकम उन्होंने यहाँ पर लाके रखी। और तमाम जो घर की तरफ नज़र माने तो घर के बाहर करीब 4 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, 4 गाड़ियाँ हैं इनके पास, और सेक्टर 30 चंडीगढ़ में इनका कपड़े का व्यापार है। और देखने की बात होगी कि अब जो ईडी की जांच में आगे क्या सामने आता है। जो 1 महीने से ज़्यादा वक्त हो चुका है नोटबंदी को और लगातार जो रेड हो रही है और बड़ी संख्या में जो करेंसी पकड़ी जा रही है। कैमरामैन आकाश के साथ रविंद्र सिंह, जी मीडिया, चंडीगढ़। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एमडी रजनीश कुमार से जी बिजनेस ने एक्सक्लूसिव बातचीत की जिसमें उन्होंने कहा कि अब बैंकों में डिपॉजिट ट्रांजैक्शन कम हो रहा है जबकि पेमेंट की डिमांड ज़्यादा बढ़ी है। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की वजह से पूरी बैंकिंग सिस्टम पर उंगली उठाना गलत है। उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की मनोज थारा ने। एक कैश क्रंच सिचुएशन की तरफ मेरा क्वेश्चन ये रहा है इनफैक्ट आपके लिए, ये सिचुएशन को आप कैसा डील कर रहे हैं सर, और कितना वक्त लगेगा सिचुएशन को नॉर्मलाइज होने के लिए? आई नो दैट यू हैव बीन आस्क्ड दिस क्वेश्चन रिपीटेडली, बट सर ग्राउंड लेवल पर आप उसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं इसकी? देखिए, इसमें थोड़ा डिमांड सप्लाई गैप तो डेफिनेटली है, और जो आज की तारीख में जितना पैसा बैंक के पास डिपॉजिट हो रहा है, एक टाइम पे ये स्थिति थी कि डिपॉजिट काफ़ी हो रहा था और परसेंटेज जो पेमेंट में जा रहा था वो 15-20% था शुरू के दिनों में। बिल्कुल। आज ये स्थिति है कि जितना पैसा हमारे पास डिपॉजिट में आ रहा है उससे ज़्यादा पेमेंट में जा रहा है। बिल्कुल। और जो पेमेंट की डेली रिक्वायरमेंट है वो भी बाय एंड लार्ज रिजर्व बैंक से पूरी हो जाती है। जी सर। लेकिन फिर भी जो करेंसी की मात्रा है जो लीगल टेंडर नहीं है वो काफ़ी बड़ा नंबर था, 15 लाख करोड़ से ज़्यादा नंबर था। Sure. और अभी जो आरबीआई ने आंकड़े रिलीज़ किए हैं तो उसमें करीब 4.5 लाख करोड़ सिस्टम में गया है। परफेक्ट। तो अभी भी 10.5 लाख करोड़ का गैप है। लेकिन सारी करेंसी तो मेरे ख्याल से लगता है कि रिप्लेस नहीं होगी क्योंकि एक जो भारत सरकार नहीं, एक तो ये है कि समय तो थोड़ा लगेगा। नोटबंदी के बाद अगर आप रिवाइज रिटर्न भरकर अपना टैक्स जमा करने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि नोटबंदी यानी 8 नवंबर के बाद रिवाइज रिटर्न दाखिल करने वालों पर आईटी विभाग की पैनी नजर रहेगी। आयकर विभाग के जारी सर्कुलर में कहा गया कि रिवाइज रिटर्न में अगर आप इनकम को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं, कैश ज़्यादा बताते हैं या फिर आपके खातों में प्रॉफिट बढ़ा चढ़ाकर आप पेश करते हैं तो ऐसे केस में आपका जो पूरा का पूरा मामला है वो स्क्रूटनी में जा सकता है और आपको भारी पेनल्टी चुकानी पड़ सकती है। इतना ही नहीं, इनकम सोर्स एक्सप्लेन नहीं अगर आप कर पाए तो ऐसी इनकम पर करीब 85% टैक्स पेनल्टी लग सकती है। और गौरतलब है कि नोटबंदी के बाद लोग रिवाइज रिटर्न भरकर अपने काले धन को सफ़ेद करने में जुटे हैं। इनकम टैक्स ने ऐसे लोगों के लिए ही ये स्पष्टीकरण जारी किया है।